इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हमेशा से ही रहस्यमयी और खतरनाक ऑपरेशंस के लिए मशहूर रही है, लेकिन हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स ने ये साबित कर दिया है कि मोसाद की ताकत सिर्फ उसके पुरुष एजेंट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी महिला जासूसों ने भी उसको बेहद अहम और खतरनाक भूमिकाएं निभा रही हैं। जेरूसलम पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट और किताब द मोसाद अमेज़न्स के हवाले से खुलासा हुआ है कि ईरान के खिलाफ हुई जंग में मोसाद की महिलाओं ने ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिनका असर सीधे सीधे युद्ध के नतीजों पर पड़ा। आमतौर पर फिल्मों और कहानियों में महिला जासूसों को सिर्फ आकर्षण का केंद्र बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन असलियत कहीं ज़्यादा गहरी और ख़तरनाक है। रिपोर्ट में बताया गया कि मोसाद की महिला एजेंट्स का काम सिर्फ सर्विलांस या सूचना इकट्ठा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मन अधिकारियों को फंसाने से लेकर परमाणु साइटों की सीधी निगरानी, यहाँ तक कि हमले करने तक उनकी भूमिका अहम रहती है। ईरान और इजराइल के बीच 2024 में जो तनावपूर्ण झड़पें हुई, उसमें यही महिला एजेंट ज़मीन पर उतरकर कई रणनीतिक ठिकानों पर वार करने में शामिल थी। सूत्र बताते हैं कि युद्ध से पहले दर्जनों महिला एजेंट्स चुपचाप ईरान में दाखिल हो गई थीं। इनका मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं था, बल्कि सीधे ईरानी सेना की तैयारियों को तोड़कर उनकी मिसाइल कार्यक्रम को कमज़ोर करना था। खबरों के मुताबिक इन एजेंट्स ने मिसाइल भंडार, रडार प्लेटफॉर्म और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाकर ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे इजरायली फाइटर जेट्स को टारगेटिंग इनपुट देकर कई महत्वपूर्ण हमलों की सफलता भी सुनिश्चित की। मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने स्वीकार किया कि इस बार की जंग में महिला एजेंट्स की भूमिका असाधारण थी। उन्होंने न केवल विदेशी इजरायली एजेंट्स को मैनेज किया, बल्कि ईरान के भीतर मौजूद असंतुष्ट नागरिकों को भी अपने नेटवर्क में जोड़कर ज़मीनी स्तर तक एक बड़ी ताकत तैयार की। यही वजह रही कि ईरान के कई अहम ठिकाने ध्वस्त हुए और उनकी सैन्य क्षमताओं को गहरा झटका लगा। इनमें से कई ऑपरेशंस की पूरी डिटेल आज तक गुप्त रखी गई है, लेकिन इतना तय है कि महिला एजेंट्स का काम मोसाद को पुराने डर से आगे बढ़ गया है। एक बड़ा उदाहरण जी नाम से जानी जाने वाली मिसाइल का है, जिसका खुद का बैकग्राउंड ईरानी है और जिसने ईरान सहित दुश्मन देशों में बड़े पैमाने पर जासूसों की भर्ती की। 2024 में इजराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में जब उन्हें मशाल जलाने का सम्मान दिया गया था, तब दुनिया को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि गुप्त दुनिया की ये अदृश्य शक्ति असल युद्ध में मैदान में भी बेहद अहम भूमिका निभा रही है। असल में ईरान के भीतर हुए हमलों की सटीक जानकारी भले ही सामने ना आई हो, लेकिन यह साफ है कि मोसाद की विषकन्याओं ने न केवल जासूसी की परंपरागत सीमाओं को तोड़ा, बल्कि दुश्मन के हथियारों को उसी की ज़मीन पर जाकर नष्ट करने का साहस दिखाया। और यही वजह है कि आज इन महिला एजेंट्स को खुफिया युद्ध के असली गेम चेंजर कहा जाता है।